शास्त्रों में काल शुद्धि का वर्णन आता है। पूर्णिमा के दिन, अमावस के दिन, चतुर्दशी के दिन, अष्टमी के दिन कुछ जो सिद्धांत सूत्र होते हैं उनको पढ़ना वर्जित होता है। कुछ समय तक ऐसा लगता था उन बातों को पढ़कर कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है शास्त्र में। इन दिनों अगर अपन उन सिद्धांत सूत्रों को पढ़ लेंगे तो क्या हानि होगी। लेकिन फिर जब वैज्ञानिक शोधों को देखा और जब ज्योतिषियों के सर्वेक्षण को पढ़ा तब पता चला कि सर्वाधिक आत्महत्याएं अमावस्या को होती है और सर्वाधिक खून और बालकों का जन्म पूनम को होता है। और फिर कुछ चंद्र की स्थिति का भी प्रभाव समुद्र पर देखने मिलता है। समुद्र में ज्वार भाटा वाली स्थिति बनती है, हाई टाइड और लो टाइड्स। इसका चंद्रमा से भी बड़ा गहरा संबंध है। तो ठीक है, कुछ ऐसी बातें हैं शास्त्रों में कि जिनको अपन 2 और 2 4 के समान तो स्पष्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो बातें अपने को स्पष्ट नहीं हो रही इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि वो उनको भी अस्पष्ट रही होगी या फिर उनने भी अंधविश्वास से या किसी और निमित्त से लिख दिया हो। नहीं, सत्य का वर्णन करने वाले शास्त्रों के जो लेखक थे वो संकल्पित साधु थे। उनके जीवन में हिंसा का, असत्य का, चोरी का, कुशील का, परिग्रह का हमेशा के लिए त्याग था। तो वो कभी किसी को धोखा नहीं दे सकते थे। वर्णन शैली में फर्क हो सकता है, कुछ नाम और स्थलों में फर्क हो सकता है, लेकिन उद्देश्य में कभी भी फर्क नहीं हो सकता। उन्होंने हमेशा सबकी भलाई के लिए कोई बात की है। फिर पूर्णिमा के दिन, चतुर्दशी के दिन, अष्टमी के दिन और ऐसे जो विशेष दिन आते हैं उनमें करना क्या चाहिए, एक प्रश्न आता है। तो कहते हैं कि उनमें आप महापुरुषों का स्मरण कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, तप कर सकते हैं। सिर्फ वो सिद्धांत सूत्र आप छोड़ दीजिए, बाकी बहुत कुछ कर सकते। सिद्धांत, लॉ, थ्योरी, कुछ यूनिवर्सल लॉज हैं, मैथमेटिकल भी है, सार्वभौमिक नियम है, गणितीय है। उनको छोड़ करके आप बाकी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जैसे आज पूर्णिमा के दिन अभी हम बोल रहे हैं आपसे, तो आज के दिन ध्यान अच्छा किया जा सकता है, आज के दिन शुद्धिकरण किया जा सकता है। गुजरात के एक रेकी मास्टर का कहना है कि आज के दिन ऊर्जा प्रवाहित करने वाली यदि कोई दीक्षा होती है उसको लेना विशेष प्रभावशाली होता है। पूर्णिमा को
जिसकी रेकी दीक्षा आदि होती है, उसमें कुछ विशेष प्रभाव होता है। और वैसे तो पहले ये सब बातें आती नहीं थी समझ में। कभी कोई किसी भी अवस्था में रेकी दीक्षा ले लेते थे, लेकिन बाद में जैसे जैसे समय निकला तो पता चला कि उस समय लेने वालों की जो प्रगति थी वो अलग थी, और जिन्होंने सही समय पर लिया उनकी प्रगति अलग थी। काल के बारे में हम थोड़ी सी बात आपके सामने रखना चाहेंगे। कुछ लोगों का ये मानना है कि ग्रहों का असर परिग्रह वालों पर होता है। सुनने में ये शब्द बड़े सुंदर लगते हैं, पर परिग्रह छोड़ने के बाद भी यदि उसने अपनी साधना द्वारा अपनी शक्ति को ग्रह बल से उन्नत नहीं किया है, तो उसके जीवन में भी बहुत सारे ऐसे प्रभाव देखने में आ सकते हैं और आते भी हैं। जैसे शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है, सर्वोपयोगी श्लोक संग्रह में, दीक्षा किन नक्षत्रों में दी जाए और कब देने से क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है, इन सब बातों का वर्णन है। ज्योतिष शास्त्र बेईमानों के कारण बदनाम है। हकीकत में वो एक विद्या है और गणितीय विद्या है, और गणित कभी झूठ नहीं बोलता। आरा के पंडित नेमीचंद शास्त्री थे, ज्योतिषाचार्य। उन्होंने भारतीय ज्योतिष नाम की एक पुस्तक लिखी जो भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुई। एक बार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के महामहिम पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, उनको अपने परिवार के संबंध में कोई समाधान निकालना था। तो अब ज्योतिष की बात जब निकली तो फिर संयोग से पंडित नेमीचंद शास्त्री जी का वहां से समागम हुआ, और नेमीचंद जी ने जिस गणित से भविष्यवाणी की, उन्होंने एक विद्वान से भविष्यवाणी नहीं करवाई, एक और विद्वान भी वहां पर बुलाए गए थे। उन्होंने भी अपने हिसाब से जो बताना था सो बताया, और दोनों को पता था कि ये राष्ट्रपति हैं। इसका अर्थ यह है कि दोनों में से किसी ने भी कोई कसर नहीं रखी होगी अपनी विद्या का प्रयोग करने में। लेकिन नेमीचंद्र जी की बात सच निकली, और आज जैन ज्योतिष को जानने वाले एक भट्टारक जी थे, यश कीर्ति जिनका नाम था। वो अपनी विद्या किसी को दे गए, और उनसे हमारी मुलाकात हुई। सूरत में आहुरा नगर में थे हम, उनकी बेटी वहीं सूरत में थी। तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही, और हमें लगा कि ठीक है, सभी ज्योतिष तो कुछ ना कुछ बोलते ही हैं, कोई चुप तो रहता नहीं। लेकिन क्या पता किसकी बात कितनी सही है, कई बार गलत भी निकलती है कई बातें। लेकिन उनने तारीख बताई थी कि इस तारीख को आपका अपने गुरु से मिलना होगा। और हमने तो अपने मन में ये सोचकर कि ये असंभव बात, हम कहाँ यहाँ गुजरात में बैठे हुए हैं और वो कहाँ पर हैं, कैसे संभव है? किसी हालत में संभव नहीं थी वो बात। पर ठीक 30 अप्रैल को जब हमारा मिलन हुआ, तब हमें उनकी बात याद आई कि उनने तारीख दी थी हमें, और ठीक उसी समय हमारा मिलन हुआ। तब लगा कि गणित झूठा नहीं हो सकता। बाकी कहीं भी कुछ गुंजाइश हो सकती है, लेकिन गणित में कोई भी ऐसी कपट वाली स्थिति नहीं बन सकती। और उससे फिर लगा कि जो ग्रहों का गणित है, इस गणित को विवेचन करने वाले या तो अध्यात्म शैली से बोलने वाले
या फिर कर्म सिद्धांत की अपेक्षा से बात करने वाले अपने नयों को पकड़कर इनकी तौहीन ही कर सकते हैं कि अरे शनि वनि क्या कर सकता है, सब अपने कर्मों से होता है, पुण्य पाप क्या करेंगे। अगर तुम शनि को करने वाला मान लोगे तो पुण्य पाप से क्या होगा। ठीक है, शांति रखो, बहुत ज़्यादा तेज़ी लाने की ज़रूरत नहीं है। अभी ज्ञान का इतना विशाल समुद्र है कि यहाँ पर अपनी गिनती एक बूंद के बराबर भी नहीं है। तो ये जो भाषा है उसको थोड़ी सी नरमाई देने की ज़रूरत है। अभिमान की भाषा बोलना ज्ञानी को शोभा नहीं देता, क्योंकि ज्ञानी कभी मानी नहीं होता और मानी कभी ज्ञानी नहीं होता। शनि, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, फिर ऐसा भी तर्क करते हैं कि सूर्य और चंद्र तो इंद्र और प्रतींद्र है, ग्रह है ही नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, ग्रह नहीं है तो क्या इसको पकड़ करके आप उसको अमान्य कर दोगे विद्या को। और चलो आपके ही बारे में कुछ गणित जोड़ करके गिना दें कि 3 साल बाद आपके जीवन में क्या होने वाला है, तो आप उसको मानोगे कि नहीं मानोगे। अगर आप इसको बिल्कुल अविश्वास की श्रेणी में रखना चाहते हो, ग्रह और नक्षत्र आदि की बातों को, तो आपके ही बारे में अगर एक एक बात बता दी जाए तो क्या कहोगे। इस विद्या को झूठा कहोगे क्या। विद्या कभी झूठी नहीं होती। विद्या का दुरुपयोग करने वालों के कारण विद्या बदनाम हो जाती है और फिर उसको लोग झूठा मानने लगते हैं। विद्या झूठी नहीं होती। और उदाहरण के लिए कुछ शकुन के बारे में वर्णन आते हैं, कुछ अन्य चीजों के बारे में भी वर्णन आते हैं, और जब अपन प्रयोग करके देखते हैं कि ऐसा होने पर ऐसा कुछ होता है, तो जो ज्ञानी ऋषि थे, मुनि थे, उन्होंने उन घटनाओं को देखा, तटस्थ होकर के देखा। उनको कोई लगाव नहीं था कि ये मैं लिख दूंगा तो फिर लोग इस पर श्रद्धा करेंगे और मेरा सिक्का चलने लग जाएगा। ये इरादा नहीं था उनका। उन्होंने देखा कि पाप उदय में आने से पहले कम से कम 2 बार इशारा करता है, 2 बार संकेत देता है। कोई भी दुर्घटना होती है उसके पहले कम से कम 2 बार आपको उसके संकेत मिलते हैं। और अगर उसके बावजूद अपन सावधान नहीं होते, वो कर्म आ रहा है उदय में, उसके संकेत मिल रहे हैं, आप अगर संभल जाओगे तो बड़ा एक्सीडेंट नहीं होगा। छोटी मोटी खरोंचे आ सकती है लेकिन बड़ा भारी एक्सीडेंट नहीं होगा। तो इन सब बातों को बारीकी से देखने पर पता चलता है कि फिर एक बात और निकली थी कि मान लो ये पता चला कि अपनी पत्रिका में मंगल की स्थिति खराब है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि वासुपूज्य भगवान की पूजा कर लो, आराधना कर लो, ठीक हो जाएगा। राहु की स्थिति खराब है तो फिर नेमिनाथ भगवान की कर लो, बुध की खराब है तो मल्लीनाथ भगवान या शांतिनाथ भगवान की कर लो, चंद्र की स्थिति खराब है तो फिर चंद्रप्र भगवान की कर लो। तो ये सब बातें करते हैं लोग। क्या कोई तीर्थंकर किसी दूसरे तीर्थंकर से छोटे या बड़े होते हैं? क्या सबके गुण भिन्न होते हैं या एक जैसे होते हैं? सभी अरिहंतों के 46 गुण होते हैं, सब जानते हैं, होते हैं। जैन परंपरा की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक की आराधना से ये ग्रह ठीक हो जाता है, उनकी आराधना से वो ग्रह ठीक हो जाता है। ग्रह करता ही क्या है? उसको ठीक करने की बात ही मिथ्या है। ये सब चर्चाएं आती है। देखो, कहने वाले की भावना और उसके अभिप्राय को समझकर अर्थ निकाला जाएगा तो फिर ये बातों को काटने की और हार जीत वाली बात अपने अंदर पैदा नहीं होगी। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि मैं उसकी बात काट दूंगा तो मैं जीत होगी, मेरी जीत हो जाएगी। तो ये भावना ज्ञान के क्षेत्र में व्यर्थ है, क्योंकि ये कोई जुए का खेल नहीं है कि यहाँ पासा फेंको और जीत जाओ और फिर पैसे लूट करके आ जाओ। ऐसा नहीं है।
यहाँ ज्ञान के क्षेत्र में हर दृष्टि से जो जो बातें आ रही है सामने, उनको समझने का प्रयास किया जाता है, लड़ने का प्रयास नहीं किया जाता। ये क्षेत्र विवादों का नहीं है। अगर प्रश्नोत्तर करना है तो संवाद के रूप में, विवाद के रूप में नहीं। किसी को नीचा दिखाने से कौन सी उपलब्धि हो जाएगी? स्वर्ग मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, या राष्ट्रपति पद मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं। तो ये तो ठीक है, पर अब समझने की बात यह है कि उस आराधना से क्या सचमुच कुछ फर्क पड़ता है? जैसे मंगल की स्थिति डिस्टर्ब चल रही है, तो फिर वासुपूज्य भगवान की आराधना से कोई अंतर पड़ता है? मंगल का रंग लाल है, वासुपूज्य भगवान का रंग लाल था, तो इसको मैच करके क्या मंगल के साथ जोड़कर जाप करने लग जाओ और मंगल की स्थिति ठीक हो जाए? ऐसा हो सकता है? ये सारे प्रश्न आते हैं सामने। शनि काला है ऐसा बोलते हैं, प्रसिद्धि है लोक में, और फिर मुनि सूरत भगवान भी सांवले थे, तो उनकी आराधना से शनि ठीक हो जाता है, ऐसा कहते हैं। वास्तव में तीर्थंकरों में जितनी समानताएं हैं, उनको समान जानना बहुत सरल है। 46 गुण आदिनाथ भगवान थे, महावीर भगवान के भी है। 2400 तीर्थंकरों में सब गुण तो आप समान देख सकते हैं, लेकिन उनमें अंतर क्या है ये देखोगे? ऊंचाई में अंतर था, आयु में अंतर था, रंग में अंतर था, और कोई अंतर था क्या? साधना में अंतर था कि नहीं? उनने तपस्या की तो फिर एक ने अलग तपस्या की हो और दूसरे ने अलग तपस्या की हो, ऐसा था क्या? था। अनुभूतियों में भी बड़ा अंतर था, क्योंकि जिन्होंने 13 महीने 8 दिन बाद भोजन किया दीक्षा के बाद, उनकी अनुभूति किसी अन्य को कैसे संभव है? और जिन्होंने 2 दिन बाद भोजन किया, उनकी अनुभूति उनको कैसे संभव है? और अलग अलग काल में अलग अलग प्रकार के लोगों के बीच जो अनुभूतियां हुई हैं, वो समान कैसे हो सकती है? तीर्थंकरों की प्रकृतियों में भी बहुत अंतर रहता है। बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की प्रकृतियों के तीर्थंकर हो सकते हैं। श्री राम कितने महान पुरुष थे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। उनमें और उनके भाई में ही मैचिंग नहीं थी, ठीक है। लक्ष्मण जी और श्री राम जी, इन दोनों में कितना तालमेल था? दोनों के विचार एक जैसे रहते थे क्या? दोनों के बोलने के ढंग एक जैसे होते थे क्या? नहीं। तो फिर इतने भिन्न भिन्न काल में होने वाले इतने सारे भगवान हैं, सबकी शक्तियां, सबके वो वाले गुण 46 गुण जो है, उनमें समानता भले हो, लेकिन अंतर भी बहुत कुछ था। और फिर कई बार ऐसा होता है कि देखो, दवाइयाँ तो बहुत सारी रखी रहती है, लेकिन किसी दवाई का अलग असर होता है और किसी दूसरी दवाई का अलग असर होता है। एक व्यक्ति को घृत कुमारी के सेवन से अपने रोग में आराम मिलता है और किसी और को धनिया पत्ती लेने से उसी रोग में आराम मिलता है। तो संभव है इस पर उन पूर्व महापुरुषों ने खोजबीन करके कुछ जानकारी निकाली हो, अपन एकदम से खारिज नहीं कर सकते। उनको ऐसा मिला हो और उनने प्रयोग भी किया हो कि ऐसी आराधना करने से ऐसा होता है, तो फिर उसमें अपने को विवाद करने की क्या आवश्यकता है? अगर वासुपूज्य भगवान की आराधना से कोई चीज ठीक हो रही है, तो फिर क्या हानि क्या है उसमें? और सब कुछ ठीक हो सकता है। उनकी पूर्ण आराधना कर लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिर्फ मंगल के लिए करोगे तो मंगल ठीक हो जाएगा, और फिर मुनि सुव्रत भगवान की आराधना शनि के लिए करोगे तो शनि ठीक हो जाएगा, और सब कुछ ठीक करना हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। विवाद की कोई बात नहीं है। ज्ञान का क्षेत्र असीम है, विनम्र बनने की आवश्यकता है, विवाद छोड़ देना है। जैनम जयतु शासनम,
जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।